गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, त्यौहार अच्छे से मनाइए और सोच समझ के बम फोड़िए और बहुत अच्छे से फोड़िए ताकि आपको भी मजा आए और त्यौहार भी बहुत अच्छे से मने। हम सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर नंबर 13 क्लास 10 मैथमेटिक्स का पढ़ रहे थे। इस पर मैं अब तक 3 लेक्चर ले चुका हूँ, ये हमारा चौथा लेक्चर है। सिर्फ हम क्यूब और क्यूबॉइड के क्वेश्चन कर रहे हैं। आने वाले लेक्चर में सिलेंडर और कोन के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर ना स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। ध्यान से समझना। इन फिगर बना रखी है। अ डेकोरेटिव ब्लॉक मेड अप ऑफ 2 सॉलिड्स, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर, ठीक है। इस तरीके से कोई फिगर बना रखी है, डेकोरेटिव ब्लॉक है क्यूब और हेमिस्फीयर से। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज 6 सेंटीमीटर। जो बेस है ये 6 सेंटीमीटर है क्यूब का, मतलब ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर और क्यूब की सारी साइड पता ही है सेम होती है, तो सारी 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। एंड द हेमिस्फेरिकल इज फिक्स्ड ऑन द टॉप एज अ डायमीटर इतना। फाइंड द टीएसए ऑफ द ब्लॉक। अब देखना कैसे करेंगे, जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं एक एक पॉइंट समझ के लिखना और ऐसे ही करना। आपको फालतू की कैलकुलेशन नहीं लगेगी और अननेसेसरी कैलकुलेशन से बच जाओगे। टीचरों ने इसमें पता नहीं कैसी कैसी कैलकुलेशन से करवा रखी है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, सच्चाई तो यही है। बस आपको कैलकुलेशन इसकी लानी चाहिए। तो सबसे पहले देखो ये फिगर को समझ लेते हैं। इस तरीके से मैं प्रैक्टिकली ले आया। इस तरीके से देखो, ये हमारा क्यूब है, ठीक है, और इसके ऊपर इस तरीके से हेमिस्फीयर रखा हुआ है। ध्यान से देखना, तो हमें क्या दिख रहा है, क्यूब पूरा दिख रहा है, इसकी सारी सरफेस दिख रही है, सारी की सारी, और हेमिस्फीयर को ऐसे रख दिया तो इसका सिर्फ कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है। ये वाला एरिया नहीं दिख रहा है। ये वाला एरिया मतलब सर्कल, ये सर्कल दिख रहा है ना, तो ये नहीं दिख रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ध्यान से देखना। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया, ध्यान से देखना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, ये हमें पता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और 6 साइड कितनी है, ये भी 6 है, तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। ओ स्क्वायर, क्योंकि ये टीएस है ना, तो स्क्वायर में होता है एरिया, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज, डायमीटर ऑफ क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ किसका, हेमिस्फीयर का, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। ध्यान से समझना, कई बच्चे इसको क्या करेंगे, इसका आधा ले लेंगे 1.75 और कैलकुलेशन लंबी कर देंगे, नहीं जरूरत है। जब भी ऐसा कुछ दिया हो तो ये है ना 3.5 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले इसको लिख लो 35/10, इसका पॉइंट हटा दो तो ये आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 7/2, काट लेना, तो ये मेरी डायमीटर आ गई। तो डायमीटर को हमेशा क्या रखेंगे, जब भी ऐसा कुछ दिया हो तो इस तरीके से उसको 10 बना के या 100 जितना भी होगा उतना बना के इस तरीके से करते हैं। अब रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर हम निकाल चुके हैं, कितना है 7/2 और अपॉन में 2, तो ये कितना आ जाएगा 7/4 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ टॉप कवर्ड बाय द हेमिस्फीयर। ध्यान से देखना, एरिया ऑफ टॉप ऑफ क्यूब कवर्ड बाय हेमिस्फेरिक, कवर्ड बाय, ध्यान से किसने कवर किया है, कवर्ड बाय सर्कुलर पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर, सर्कुलर पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर। कितना है ये, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो आर तो हम निकाल ही चुके हैं, तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, पाई कितना होता है 22/7 और आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 7/4 का होल स्क्वायर। इसको भी ऐसे ही रखेंगे। क्लियर है यहां तक। अब हम क्या निकाल रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया। ये मिटा देता हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। एक एक पॉइंट बहुत डिटेल में समझा रहा हूं मैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो कर्व सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर ये कितना होता है
2 पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, 2 इंटू 22/7 इंटू 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर दूं और इसका वो माइनस कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से भाई, इसमें मुझे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, और क्या नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, मतलब सर्कुलर पार्ट। तो इसको माइनस करना पड़ेगा। ध्यान रखना, जो चीज नहीं दिख रही हो उसको माइनस कर देंगे। तो यहां पे मैं क्या लिख देता हूं, ये मिटा देता हूं, मेरा काम हो गया ये। ठीक है, बस कि फाइंड टीएसए ऑफ ब्लॉक। तो ये क्या होगा, आराम से समझना, टीएसए ऑफ क्यूब माइनस सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट। तो ये हम निकाल चुके थे, अभी कितना था, 6 इंटू साइड का स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, वो प्लस, ये प्लस है, ये प्लस है, ये सही कर लो, सही कर लो, टीएसए में प्लस होगा और ये माइनस होगा, तो ये प्लस है और माइनस पाई आर स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। तो ये कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। बस यहाँ पे वैल्यू रख दो तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू, ये हम निकाल चुके थे, कितना आया था, देखो इसको हमने निकाल चुके थे, तो 216 प्लस इसकी वैल्यू ये रही पाई आर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 22/7 इंटू, ध्यान से देखना, 7/4 इंटू 7/4। इससे ये कट गया 7 से, इससे ये कट गया 11 से, तो कितना बच रहा है, ध्यान से समझना, ये आ रहा है मेरा 216 प्लस 11 7 जा 11 7 जा 77, और इधर से कितना आएगा, ये इससे कटा तो 2, तो ये 2 से कटा ना 11 और ये 2 से, तो ये आ गया 8। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेते हैं, 216 प्लस 77 को 8 से डिवाइड कर दो, तो 77 डिवाइडेड बाई 8, तो 72 कितने 9 टाइम में, फिर बचा यहाँ से और 5 0, तो ये आएगा लगभग 48 6 बारी में, फिर 2 0 2 बारी में, तो ये कितना आ जाएगा 9.62। तो ऐड कर लेंगे तो 16 और 9 25, तो 225.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में, पूरी कैलकुलेशन भी समझा दी मैंने बहुत डिटेल में, फर्स्ट टाइम आपको समझा रहा हूं मैं, तो इसलिए कैलकुलेशन आपको आराम आराम से समझा रहा हूं। आप एग्जाम में करने बैठोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी से कर लोगे, बस कैलकुलेशन स्किल सीखनी थी आपको। आई बात समझ में, नोट डाउन कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, देख के कुछ लग रहा होगा सर ये तो पहले जैसा है, नहीं ये पहले जैसा नहीं है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। पहले वाले में क्या था, ध्यान से देखना, इसके ऊपर ऐसे हेमिस्फेयर रखा हुआ था, अब क्या कह रहा है, ये क्यूब है और इसमें से इसकी साइड जो एजेस है, इस एजेस के बराबर एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ऐसे काट के बाहर निकाल दिया। ऐसे देखो, इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा कि इसके अंदर से मैंने ये ऐसे काट के बाहर निकाल दिया। तो ध्यान से समझना कौन सा हिस्सा निकल गया, मतलब काट के निकाल देना, मतलब डिप्रेशन, कट आउट डिप्रेशन, मतलब ऐसे वो देखा होगा ना आपने कि वो सॉफ्टी में आइसक्रीम ऐसे चम्मच से निकाल के ऊपर वाली से उसमें डाल के देता है सॉफ्टी में, सेम वैसे ही है, इसमें से ये काट के ऐसे निकाल दिया इस तरीके से। तो ध्यान से देखना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कैसे, क्या दिख रहा है, ये सर्कुलर, ये इसमें से निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे इसमें से, ध्यान से समझना, इसका तो हम टीएस से लेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो पूरा ही है। इसका लेंगे कर्व सरफेस एरिया, और ये जो हिस्सा डिप्रेशन करके हमने कट किया है इसको माइनस कर देंगे। आई बात समझ में, है ये पहले के जैसा ही, लेकिन हल्का सा डिफरेंस क्या है, इसमें वो चीज ऐसे ढक गई थी तो माइनस किया था, और इसमें ये चीज कट के बाहर निकल गई तो माइनस किया है। आई बात समझ में, तो करेंगे वैसे ही जैसे पहले किया था, कोई नई चीज नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं, टीएसए ऑफ क्यूब कितना होगा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और साइड कितनी है 7, तो 6 इंटू 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1। यहां पे लिख भी सकते हो आप, ये 7 सेंटीमीटर है। आई बात समझ में यहां तक। अब क्या कह रहा है,
एरिया ऑफ डिप्रेशन कट आउट, तो वो क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर। वो हमें पता ही है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वैल्यू नहीं रखनी है, ठीक है, सिर्फ लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर। और तीसरा क्या होगा, सी एस ए या एल एस ए, एक ही बात है, सी एस ए ऑफ एल एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। ये क्या होता है हमें पता है, पाई आर, 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2, ये हो गई इक्वेशन 3। एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो ये बचेगा क्या क्या, देखो टीएसए तो क्यूब का बचेगा, टीएसए ऑफ क्यूब, क्योंकि पूरे क्यूब में से निकाल रहे हैं ना, प्लस सीएसए बचेगा किसका, हेमिस्फीयर का, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर माइनस क्या बाहर निकला, एरिया ऑफ टॉप ऑफ एरिया ऑफ टॉप ऑफ सर्कुलर पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर। आई बात समझ में, बस ये याद रखना, मेन यही है। अब इन सबकी वैल्यू पुट करके सोल्व कर देते हैं, तो सबकी हमने लिख ही रखा है अच्छे से, है ना, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे मैं क्या क्या होता है। तो ये हो गया मेरा क्यूब का, क्या होता है 6 × 7 का स्क्वायर माइनस वो प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 6 × 7 का स्क्वायर, यहां से कितना बचेगा प्लस का पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 6 × 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है, देखना ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना। ये डायमीटर है इसकी, किसकी, जो क्यूब की साइड है वो हेमिस्फीयर की डायमीटर बन जाएगी, और डायमीटर का आधा मतलब 7/2, तो 7/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर, देखो ना ध्यान से 22/7, और ये कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। क्लियर है, अननेसेसरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, कुछ काटा पीटी नहीं करनी है, जैसे मैं बता रहा हूँ बस वैसे करते जाओ, आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। पूरे में से 7 का स्क्वायर बाहर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो यहाँ से क्या बचा 6 प्लस यहाँ से क्या बचेगा 22/7 इंटू इधर से 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना बचेगा 4, तो इसको काट लो तो कितना आ गया ये 11 और ये 2, तो कितना बचा मेरे पास 49 और ब्रैकेट में 6 प्लस 11 और 7 2 जा 14। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 49 और ब्रैकेट में 14 पंजे 70 और 6 × 14 प्लस ध्यान देखना 11 अपॉन 14, तो ये कितना आ जाएगा 49 इंटू ब्रैकेट के अंदर 14 पंजे 70 और 14 छिका 84 प्लस 11 अपॉन, तो इसको 2 × 7 लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो देखो ये इससे कट गया कितनी बारी में 7 टाइम में, तो कितना बचा ये 7/2 इंटू यहाँ से कितना आएगा 95। आया समझ में। अब कैसे करेंगे देखो ध्यान से, आराम से इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो 95/7, तो 7 पंजे 35, 3 9 7 63 64 65 66, तो कितना आ रहा है ये 665/2। तो जिसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं 66 33 बारी में, और ये बचा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आएगा ना, नहीं 2 आएगा यहाँ पे 2 आएगा, तो यही इसका आंसर है, क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ रिमेनिंग एरिया निकाल रहे हैं ना, आई बात समझ में। तो समझ में आ गया कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, पहले और दूसरे क्वेश्चन में डिफरेंस भी पता चल गया होगा। बहुत ही सिंपल सा और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत फ्रीक्वेंटली आते भी है एग्जाम में, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रैक्टिकली समझाता हूं मैं आपको, क्वेश्चन पढ़ेंगे बाद में, पहले प्रैक्टिकली समझा दूं।
ये कोई पाइप है, ठीक है, पाइप है। ये पाइप क्या कर रहा है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर पानी निकाल रहा है, ठीक है। मतलब इस पाइप से 1 घंटे में 10 किलोमीटर पानी निकल रहा है। तो इतना कोई क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइडल बॉक्स है, कितना 22 मीटर, 20 मीटर और 16 मीटर। तो इसकी ये डायमेंशन है। तो इससे जो पानी आ रहा है वो इसको पूरा भरने में कितना समय लेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया प्रैक्टिकली, ध्यान से समझेंगे। फिर से रिपीट कर देता हूं कि इस पाइप से 1 घंटे में 10 किलोमीटर पानी निकल रहा है, 10 किलोमीटर लेंथ है ये। तो इस पूरे बॉक्स को भरने में कितना टाइम लगेगा। देखो अब कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो जो दिया हुआ है, अच्छा पानी गिर गया इस पे, देखो जो जो दिया हुआ है वो लिखते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, 4 क्यूबॉइडिकल, Q4 क्यूबॉइडल टैंक। क्यूबॉइडल टैंक के लिए क्या होगा, ध्यान से समझना, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। सब कुछ दिया हुआ है, किसी को भी L B H ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 22 इंटू 20 इंटू 6 मीटर क्यूब। मल्टीप्लाई नहीं करनी है क्योंकि क्वेश्चन कट फट जाएगा। अब ध्यान से समझना, क्या लिखा हुआ है, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब वाटर फ्लोइंग रेट कितना है, ध्यान से समझना, 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 1 आवर में जो पानी है वो 10 किलोमीटर तक चल रहा है। आई बात समझ में, मतलब ये हाइट है, ये याद रखना कि पानी कितना भर रहा है एक के उसमें। जैसे पाइप से छोड़ दिया ना तो इतना, वो हाइट है। तो हमें पता है इस किलोमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे, तो 10 इंटू 1000 मीटर, क्योंकि सारी चीज किस में है, मीटर में। तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 मीटर क्यूब। ये समझ में आ गया, मतलब 10,000 मीटर क्यूब नहीं, सिर्फ मीटर यार, ये मीटर है, लेंथ है ना ये, तो मीटर। अब पाइप का हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। पाइप के शेप में ध्यान से देखो तो ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। ये पाइप ध्यान से समझो, अभी वैसे मैंने पढ़ाया नहीं है लेकिन आपको आइडिया होगा, 9th में पढ़ के आ चुका होगा। ये पाइप की ये वाली शेप सिलिंड्रिकल शेप में है। तो मैं क्या लिख लेता हूं, वॉल्यूम ऑफ पाइप, वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू पाइप। तो ये कितना होगा, ये होगा, ध्यान से समझना, पाई आर स्क्वायर एच। और एच तो यही है हमारी, क्लियर है, एच तो यही है हमारी। तो यहां से क्या लिख रहा हूं मैं, तो पाई को 22/7 इंटू आर। आर कितना दिया है, देखो आर दिया हुआ है, डायमीटर दी हुई है, किसकी, पाइप की डायमीटर। तो 16 है तो उसका आधा रेडियस मतलब 8 हो जाएगी, 8 का स्क्वायर। अब वो कितना है, सेंटीमीटर में। देखना गलती मत करना, यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में करना होगा। देखो मैंने भी वही गलती कर दी। तो कैसे करेंगे, 0.08 का स्क्वायर इंटू एच। एच कितना है, 1 2 3 4, क्लियर है यहाँ तक, मीटर क्यूब। ये टोटल कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब। क्लियर है यहाँ तक, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू पाइप इन 1 आवर, इन 1 आवर। तो 1 आवर में इतना कर रहा है ये। अगर इसी पूरे को, तो ध्यान से देखना, तो 1 मीटर क्यूब में कितना करेगा, ध्यान से समझना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब में कितना होगा, ध्यान से समझना, ये मीटर क्यूब में है ना। तो इस पूरे को अगर मैं यहां ले जाऊं, 7 इधर मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में, तो 1 मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 7 अपॉन, ध्यान से समझना, 22 इंटू 0.08 इंटू 0.08, ध्यान से समझना, इंटू 1000 आवर्स। ये समझ में आया, मतलब 1 मीटर क्यूब में उसको इतना टाइम लग रहा है। आई समझ में, 1 मीटर क्यूब में उसको इतना टाइम लग रहा है। तो अपने पास कितना है, इतना मीटर क्यूब में कितना टाइम लगेगा, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दो, हो गया काम। ये 160, हाँ ठीक है, समझ में आया। अब मिटा देता हूं ये, देखना ध्यान से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा, आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे तो कि ऐसे समझो ना, देखो मैं समझाता हूँ। 1 मीटर क्यूब में मान लो कोई चीज़ 10 घंटे ले रही है, 10 आवर्स, तो ये भी तो लिख सकता हूँ 1 आवर्स में 1 मीटर क्यूब अपॉन 10 इतना वॉल्यूम भरेगी। वही चीज़ तो ऊपर किया था मैंने, आई बात समझ में। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना, तो टाइम देखो अब ध्यान से, तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम इक्वल टू, ध्यान से समझना, इसकी मल्टीप्लाई इससे। आया समझ में, अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर समझाता हूं मैं। देखो ठीक है, तो यहां देखो कितना आ गया ये टाइम, तो 22 इंटू 20 इंटू 16, ध्यान से समझना, इंटू इस पूरे की मल्टीप्लाई, तो 7 अपॉन कितना हो जाएगा 22 इंटू 0.08 इंटू 0.08 इंटू कितना आएगा ये 1000, ध्यान से समझना, कितना ये आवर्स इंटू मीटर क्यूब, ये आवर्स। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखना ध्यान से, इसका पॉइंट हटा तो ऊपर 100 और इसका पॉइंट हटा तो ऊपर 100, क्लियर है। अब काटापीटी करते हैं जल्दी से, देखो इस 22 से ये 22 कट गया, आराम से देखना, इस पूरे इससे ये पूरा कट गया दोनों। अब क्या क्या बच रहा है, देखो देखना, ये 0.08 है, तो मतलब इसको 8 भी लिख लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी 8 लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 8 1 जा 8 2 जा, तो 4 2 जा और 4 5 जा, और इस 2 से ये 2 कट गया, तो कितना बचा आप ध्यान से देखना, 7 इंटू 5 मतलब 35 आवर्स, मतलब 35 घंटे लगेंगे उसको भरने में। आई बात समझ में। बहुत ही प्यारा और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से इस सवाल को हमें करना होता है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को देखना, समझ में जरूर आएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। बहुत ही प्यारा और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था, नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और बहुत ज़बरदस्त लेवल का।